उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में हरिदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे मोहन के साथ रहता था। लगातार 3 वर्षों से उसकी फसल खराब हो रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर में भोजन तक की कमी होने लगी थी। हरिदास का भगवान पर से विश्वास डगमगाने लगा था, लेकिन उसकी पत्नी गौरी हमेशा कहती, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उन्हें कभी छोड़ते नहीं। कुछ ही दिनों बाद सावन का महीना शुरू हुआ। चारों ओर हरियाली छा गई। मंदिरों की घंटियां गूंजने लगी। शिव भक्त हर हर महादेव का जय घोष करते हुए कांवड़ यात्रा की तैयारी करने लगे। गौरी रोज सुबह शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करती और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती। उनका बेटा मोहन भी प्रतिदिन मंदिर जाने लगा। उसने पहली बार इतने श्रद्धालुओं को भगवान शिव की पूजा करते देखा तो उसके मन में भी गहरी आस्था जाग उठी। सावन के पहले सोमवार को पूरे गांव में विशेष पूजा हुई। पंडित जी ने बताया कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया था। उस विष की ज्वाला शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। तभी से सावन में जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि माता पार्वती ने इसी पवित्र महीने में कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए सावन प्रेम, तपस्या, संयम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुछ ही दिनों बाद लगातार वर्षा के कारण हरिदास की बची हुई फसल भी नष्ट हो गई। वह पूरी तरह टूट गया। उसने दुखी होकर कहा, अब भगवान भी हमारी सहायता नहीं करेंगे। लेकिन गौरी ने शांत स्वर में कहा, जब मनुष्य हर रास्ता बंद समझ लेता है तभी भगवान नया रास्ता खोलते हैं। मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबा, इस बार मैं कांवड़ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव से आपके लिए प्रार्थना करूँगा। घर में पैसे नहीं थे, फिर भी हरिदास ने बेटे की श्रद्धा देखकर अनुमति दे दी। मोहन नंगे पैर गांव के अन्य कांवड़ियों के साथ पवित्र नदी तक गया। रास्ते में तेज बारिश हुई, कीचड़ था, कई बार वह गिरा भी, लेकिन उसके ओठों पर हर समय ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहा। उसने नदी से जल भरा और अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने गांव के प्राचीन शिव मंदिर तक लेकर आया। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने केवल इतना कहा, भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे माता पिता के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दीजिए। उसी रात मोहन ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में कैलाश पर्वत दिखाई दिया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, बस, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति धैर्य, सेवा और श्रद्धा के साथ हमारा स्मरण करता है, हम उसके जीवन में उचित समय पर अवश्य कृपा करते हैं। अपने पिता से कहना कि वे निराश ना हों और ईमानदारी से काम करें। सुबह मोहन ने अपने स्वप्न सबको बताया। हरिदास पहले तो चुप रहा, लेकिन उसके मन में फिर से विश्वास जाग उठा। उस दिन गांव के प्रधान ने किसानों के लिए एक नई सिंचाई योजना की घोषणा की। हरिदास को भी सहायता मिली। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसके खेत की मरम्मत करवाई। उसने पूरे मन से मेहनत शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद उसकी नई फसल पहले से अधिक अच्छी हुई। इतना अनाज हुआ कि उसका कर्ज उतर गया और घर में खुशियाँ लौट आई। हरिदास ने सबसे पहले शिव मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद किया। उसकी आंखों से आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे धन से पहले विश्वास लौटाया, यही सबसे बड़ा वरदान है। उस दिन से हरिदास का परिवार हर सावन में सोमवार का व्रत रखने लगा, मंदिर की सफाई करने लगा और गरीबों को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में भी बदलाव आने लगा। लोग आपसी झगड़े भूलकर एक दूसरे की सहायता करने लगे। मंदिर फिर से भक्ति और सेवा का केंद्र बन गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों से कहते, सावन केवल वर्षा का महीना नहीं, बल्कि मन को पवित्र बनाने का अवसर है। भगवान शिव को केवल दूध, जल और बिल्वपत्र से नहीं, बल्कि सच्चे मन, अच्छे कर्म, सत्य, दया और सेवा से प्रसन्न किया जा सकता है। तभी से शिवपुर गांव में यह परंपरा बन गई कि हर सावन में लोग केवल पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि एक पेड़ लगाते थे, किसी भूखे को भोजन कराते, किसी जरूरतमंद की सहायता करते और भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते। उनका विश्वास था कि यही सच्चा जलाभिषेक है
और यही सावन की वास्तविक महिमा है।